गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। आज हमारा डे 17 है एंड चैप्टर नंबर 13, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। एंड इसमें जो फर्स्ट कोट है वो है, इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट। मतलब जो हम इमेजिन करते हैं, जो हम सपने देखते हैं, वही हमारा आगे बढ़ने का रास्ता होता है। तो इसमें ऑथर बताती हैं कि अगर आप इतने दिनों से मैजिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो आपने अपना फाउंडेशन बना लिया है। जो फर्स्ट 12 चैप्टर था वो एक फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए था, ताकि आप आगे बहुत स्पीड में जा सकें। अब आपको आप जो आपके सपने हैं, अब उसको पूरा करने का, उस पे काम करने का टाइम शुरू हो गया है। जो जो हमने ड्रीम बनाए थे स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, जो हमने अपने ड्रीम लिखे थे एक दिन, अब उसको पूरा करने के लिए, उसको काम करने के लिए अब टाइम स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया है। हमने इतने दिन प्रैक्टिस किया है ग्रेटिट्यूड, और अब हम रेडी हैं अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए। ऑथर ने बताया है कि ये हमारे कल्चर में और ट्रेडिशन में है कि हम चीज़ों को पहले थैंक यू करते हैं, रिसीव करने से पहले ही हम उनको उसको थैंक यू बोलते हैं। जैसे उन्होंने इजिप्टियन कल्चर का एग्जांपल दिया है कि इजिप्ट में लोग पहले ही अपने मतलब जो नाइल रिवर है उसमें पानी कंटिन्यू पानी रहने के लिए उन्होंने पहले ही थैंक यू देना स्टार्ट कर दिया था, ताकि वो हमेशा कभी वो नदी सूखे ना हो और कभी किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो उसको पहले ही वो रिसीव करने से पहले ही वो थैंक यू बोलते हैं। और बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि बारिश होने के पहले ही हम थैंक यू बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि बारिश हो, अच्छी बारिश हो। हाँ, बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं जो जो वो हंट पे, शिकार पे जाते हैं, उससे पहले ही वो खुशी मना लेते हैं, थैंक यू बोल देते हैं कि आज उनको अच्छा शिकार मिले, आज वो उनका दिन सक्सेसफुल हो। तो ये हमारे ट्रेडिशन एंड कल्चर में काफ़ी टाइम से चल रहा है कि हम जब जो चीज़ें सोचते हैं उसके मिलने से पहले ही हम शुक्रिया अदा कर देते हैं, थैंक यू बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड फील करते हैं कि वो हमें मिल चुका है। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो अभी काफ़ी लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसमें है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो हमने पहले के चैप्टर्स में देखा है कि जैसा हम सोचते हैं वो ही चीज़ें हमारी तरफ आने लगती हैं। तो अगर हम कुछ अच्छा ड्रीम है हमारा, हम उसको पूरा करना चाह रहे हैं और हमने उसको एक इमेज बनाई है अपने माइंड में कि अच्छा ऐसा होगा, तो हम अगर पहले से ही उसके लिए थैंक यू बोलने लग जाएं और उसको सोचने लग जाएं कि वो ऑलरेडी मेरा पूरा हो गया है, तो सच में वो कुछ ना कुछ उसमें मैजिक होगा। आपका माइंड उस तरह उसको ग्रेटिट्यूड करेगा, एंड आप वो फील कर पाएंगे कि अच्छा ये मेरा पूरा हो गया, और किसी ना किसी वे से वो आपका पूरा हो जाएगा। बेस्ट वे है अपने ड्रीम को पूरा करने का कि आप उसको फील कीजिए जैसे आपने उसको रिसीव कर लिया है, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए कि वो आपने पा लिया है। तो वो एंड ग्रेटिट्यूड का पावर इतना मैजिकल है कि वो आपके लाइफ सामने वो सच होता हुआ दिखेगा, आप उस ड्रीम को पूरा कर पाएंगे मैजिकल वे में। और जो हमारा कोट है, जो हमने पहले भी किया है कि हूएवर हैज ग्रैटिट्यूड, मतलब जो लोग ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करते हैं उनको और भी ज़्यादा मिलती है। जो जो जितना हम देते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें मिलती है। तो वैसे ही जितना हम ग्रैटिट्यूड करेंगे तो हमें और भी मिलेगा, और अगर हम अनग्रेटफुल रहते हैं तो जो हमारे पास है वो भी हमसे छीन लिया जाता है। हमारा होली स्क्रिप्चर्स है उसमें भी लिखा हुआ है कि जो लोग ग्रैटिट्यूड करते हैं, जो ग्रेटफुल रहते हैं, उनको और भी दिया जाता है, अबंडेंस में दिया जाता है। करते हैं जो ग्रेटफुल रहते हैं उनको और भी दिया जाता है, अबंडेंस में दिया जाता है। तो ग्रेटिट्यूड ऐसा चीज़ है जो अगर हम पहले दे दें तो हमारे लिए ज़्यादा फायदा होगा। जैसे बहुत लोग करते हैं कि हम जैसे हमें हम नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं, हमें अगर कोई कुछ मिलता है तो हम लोग थैंक यू बोलते हैं, ग्रेटफुल होते हैं। बट अगर हम उसको पहले ही कर दें कि जब जो हमारे सपने हैं हम पहले ही उसके लिए ग्रेटफुल हो जाएं कि जैसे वो अभी पूरे हो गए हों, हमें ये सोचना शुरू कर दें, तो ये एक मैजिकल पावर है जिससे हम अपना लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी तरफ। वो चीज अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको पूरा करने के लिए हम रेडी हो सकते हैं पहले से ही। जब हम पहले ही इमेजिन कर लेते हैं, पहले ही थैंकफुल हो जाते हैं अगर किसी चीज़ के लिए कि जैसे हमने रिसीव कर लिया है, तो हम अपनी मेरे हमारे दिमाग में वो मैप बन जाता है, इमेज बन जाता है कि अच्छा ऐसा ऐसा चीज़ जो भी हमारा ड्रीम्स है कि अच्छा ये ऐसा होगा और मैंने रिसीव कर लिया। हम उसकी खुशी अंदर फील कर सकते हैं कि ऐसा हो, ऐसा ऐसा मुझे मिल गया है, अब हम क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें हेल्प करती हैं उस ड्रीम तक ज़्यादा पहुँचने में। और ये हमें इतना लॉजिकली नहीं सोचना है इसमें कि कैसे होगा, क्यों होगा। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हो जाएगा, वो जो यूनिवर्सल लॉ है उसके थ्रू वो हो जाएगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, वो आपको मिल जाएगा, आप उसकी तरफ जाएंगे, उस ड्रीम की तरफ। बट अगर हम पहले से अगर थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं अपने ड्रीम्स के लिए, तो वो डेफिनेटली हमें हेल्प करेगा वहां तक पहुंचने में।
जैसा कि पहले के चैप्टर्स में बताया गया था कि अपना ड्रीम क्रिएट करना है। आपको उस ड्रीम से 10 डिज़ायर्स निकालने हैं जिसको आप इमीडिएटली पूरा करना चाहते हैं। तो वो जैसे आपका हेल्थ में बोला गया था, मनी में, करियर में, रिलेशनशिप में, तो आपको जिस फ़ील्ड में चाहिए, एक फ़ील्ड में भी आप 10 ले सकते हैं जो आपको इमीडिएट चाहिए, या फिर डिफरेंट फ़ील्ड से ले सकते हैं। तो 10 ऐसे डिज़ायर निकालने हैं और आज उस पे काम करना है। आज उसको आपको डिटेल में लिखना है कि एग्जैक्टली क्या चाहिए। जितना आप डिटेल में लिखेंगे, जितना आपको फील करेंगे कि यस वो मुझे मिल रहा है। अगर घर चाहिए तो कितना बड़ा चाहिए, कितने रूम्स चाहिए, कैसा इंटीरियर होना चाहिए, आपकी लोकेलिटी में कौन से लोग होना चाहिए, कैसा आपका गार्डन कैसा होना चाहिए। तो जितना जितना आप डिटेल में लिख सकते हैं हर एक डिज़ायर को, उतना आप उसको फील कर पाएंगे कि हाँ अब वो पूरा हो रहा है, और वो ग्रैटिट्यूड के थ्रू वो पूरा होगा। तो आपको उसको इमेजिन करना है, एंड उसके लिए आपको पहले से कैसे ग्रैटिट्यूड लिखना है कि जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि थैंक यू फॉर हाई मार्क्स इन एग्जाम रिजल्ट व्हिच गॉट मी इनटू द एग्जैक्ट कॉलेज आई वांटेड। थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज़ दैट वी आर हैविंग अ बेबी। 3 बार थैंक यू लिखेंगे और उसके बाद जो आपका डिज़ायर है उसको लिखेंगे कि जैसे वो हो गया है ऑलरेडी। तो इसको 10 डिज़ायर ऐसे आपको लिखना है, एंड उसको फ़ील करना है, उसको फिर से रीरीड करना है, उसको फ़ील करना है कि जैसे वो पूरा हो गया है। एंड 3 टाइम्स थैंक यू लिखने से वो पावर और भी बढ़ जाता है। ये मैजिक वर्ड है जो इससे और भी आपका पावर बढ़ जाता है ग्रैटिट्यूड का। बताती हैं कि जैसे 1 मेल 1 फीमेल मिलके एक बेबी के क्रिएशन में हेल्प करते हैं। तो 1 मेल 1 फीमेल एंड 1 बेबी, ये एक कंप्लीट क्रिएशन हो गया। तो ऐसे ही जब हम 3 बार कोई चीज़ करते हैं, थैंक यू, तो ये एक नया क्रिएशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू क्रिएशन का स्टार्ट है, और ये एक मैजिक फ़ॉर्मूला है कोई भी चीज़ को, अपने डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए, या ग्रैटिट्यूड का सीक्रेट फ़ॉर्मूला है ये। जो सेकंड स्टेप है अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए, वो उसके लिए आप उन्होंने बोला है कि आप उस टाइम भी कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना है कि आपको पहले वो जैसे आपने जो भी 10 डिज़ायर लिखे, तो आपको ये सोचना है कि हर एक-एक के लिए आपको जाना है और सोचना है कि आप क्या फ़ील करेंगे। अगर वो डिज़ायर आपका पूरा हो गया, तो आप वो जो ड्रीम जो आपने लिखा है वो पूरा हो गया, तो आप क्या फ़ील करेंगे? क्या इमोशन, आप खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे, तो क्या इमोशन आपके पास आएगा, वो फ़ील करने के लिए उन्होंने बोला है। एंड उसके बाद उन्होंने बताया है कि कौन हू वाज़ द फर्स्ट पर्सन, कौन ऐसा फर्स्ट इंसान होगा आपकी लाइफ में जिसके साथ आप वो शेयर करना चाहेंगे। जैसे आपने कुछ ड्रीम लिखा, अभी वो पूरा हो गया, तो पहले तो आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, वो फ़ील करना है। और फिर कौन-सा ऐसा फर्स्ट पर्सन है आपकी लाइफ में जिसको आप वो बताना चाहेंगे, जो खुश हो जाएगा, आपका ड्रीम अ, उनके लिए भी मायने रखता है, जो आपके लिए प्रे करेंगे कि और भी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो, आप और भी अचीव करें। तो वो ऐसा कौन-सा इंसान है, उसके बारे में भी उन्होंने बोला है कि आपको सोचना है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि जब आपका डिज़ायर पूरा हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे? उसको कैसे आप एन्जॉय करेंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे उस चीज़ों को? तो ये 3 चीज़ें उसके बाद करनी है। पहले आपको डिज़ायर लिखना है, उसके बाद ये 3 चीज़ें करनी है। और उसके बाद आपको लाइक वो डिज़ायर जैसे आपने एक डिज़ायर के लिए किया, उसको पढ़ेंगे, ये तीनों चीज़ें करेंगे, उसके बाद फिर से उसको थैंक यू बोलेंगे, एंड उसको लाइक पूरा इमोशंस के साथ, पूरा फीलिंग के साथ कि जैसे वो पूरा हो गया है, एंड आप उसको ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, वैसे फ़ील करेंगे। को और भी पावरफुल बनाने के लिए आप एक विज़न बोर्ड बना सकते हैं, जिसमें आपने जो भी आपका डिज़ायर्स है, उसको आप वहाँ पे फ़ोटो में लगा के, या जैसे आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप फ़ोटो क्लिक करके आप अपने आप को वहाँ पे देखना चाहते हैं, वो फ़ोटो क्लिक करके लगा सकते हैं, या जो भी आपका डिज़ायर है उसको लिख के ऐसी जगह पे रख सकते हैं, जहाँ पे आपकी नज़र बार-बार जाए और आपको वो याद आए। आपको हमेशा वो आपके सामने रहे, तो आप देख पाएँगे कि मेरा ये गोल है और मुझे पूरा करना है। और आपके लिए हम और उसमें थैंक यू भी एक बोल्ड लेटर में लिख के रख दीजिए, ताकि वो बार-बार आपको रिमाइंड कराए, आपको ग्रैटिट्यूड देने के लिए रिमाइंड कराए, और हमेशा उसको देख के आप ग्रेटफुल फ़ील करें कि जैसे वो गोल जो आपने, वो डिज़ायर्स जो आपने लिखे हैं, वो आपके पूरे हो चुके हैं। ये जो टास्क है, इससे क्या होगा कि ये आपका जो आपने पहले थैंक यू बोल दिया, पहले ग्रैटिट्यूड दे दिया, वो टास्क पूरा होने से पहले, वो डिज़ायर पूरा होने से पहले, ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। ये आपकी उस ड्रीम्स को आप तक खींच के लेके आएगा। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा आप
पावरफुल बन जाएँगे कि एक बहुत बड़ा पावर देगा कि आप अपने ड्रीम्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मैजिकल चीज़ हमें ऑथर ने बताई है और देखते हैं आज का प्रैक्टिस कैसे करना है, वो एक बार फिर से डिटेल में देख लेते हैं। तो फर्स्ट है जो जो हम करते हैं काउंट योर ब्लेसिंग 10 ब्लेसिंग्स जो हमें लिखते हैं, उसको लिखना है, रीड करना है एंड लास्ट में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिखना है या बोलना है। सेकंड है जो आपको 10 डिज़ायर जो आप फुलफ़िल करना चाहते हैं अपने ड्रीम वाले लिस्ट पे, वो आपको डिटेल में लिखना है कि क्या एग्ज़ैक्टली आपको फुलफ़िल करना है, कौन-सा ड्रीम आपको पूरा करना है। उसके बाद फिर वो जब आप लिख लेंगे तो उसके बाद आप फिर से एक-एक डिज़ायर पे जाएँगे एंड उसको सोचेंगे कि जब आपने उसको रिसीव कर लिया, सपोज़ आप वो डिज़ायर आपका पूरा हो गया तो आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? फिर नेक्स्ट है कि वो कौन-सा फर्स्ट पर्सन होगा जिसके साथ आप अपना वो ड्रीम पूरा होने का खुशी किसके साथ शेयर करना चाहते हैं? एंड थर्ड होगा कि आप क्या करेंगे? जैसे ही आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? कौन-सी चीज़ करेंगे? कैसे सेलिब्रेट करेंगे? तो ये हर एक-एक टास्क के एक-एक डिज़ायर के साथ ये करना है। उसके बाद फिर से वो सारे डिज़ायर्स को पढ़ना है एंड सबको थैंक यू बोलना है कि जैसे वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं तो आप एक मैजिक बोर्ड या विज़न बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आप सारे डिज़ायर्स को वहाँ पे लगा सकते हैं, कट करके उसको एंड एक नीचे बोल्ड लेटर में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिख सकते हैं, ताकि आप जितनी बार उसको देखें, आपको फ़ील हो कि वो पूरा हो गया है। एंड लास्ट में जो हमारा मैजिक रॉक का प्रैक्टिस होता है कि सोने से पहले आप मैजिक रॉक को हाथ में लेंगे एंड अपने दिन की सारी अच्छी चीज़ें सोचेंगे एंड जो सबसे अच्छी बेस्ट चीज़ें होंगी, वो आप मैजिक रॉक के साथ शेयर करेंगे और लास्ट में थैंक यू बोलेंगे। सो थैंक यू। आज